नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों के लिए इमरजेंसी होती है। जी हाँ, यदि हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई, सपोज हार्ट की बीमारी हो गई या किसी भी तरह की ऐसी डिजीज होती है, उसमें इमरजेंसी वाले हालात बहुत कम होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। जब भी ब्रेन स्ट्रोक आता है तो वह इमरजेंसी होती है। इमीडिएट 1 घंटे में आपको हॉस्पिटल पहुंचना होता है। लेकिन कुछ समय से इस ब्रेन स्ट्रोक में कुछ सारी तब्दीलियां आई हैं। जो स्ट्रोक के अटैक आए हैं उसमें भी चेंजेस आए हैं। इस पे हम आज बात करेंगे न्यू दिल्ली स्थित बत्रा हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड एंड डायरेक्टर डॉक्टर विप्लव दास से। डॉक्टर दास, आपका द हेल्थ केयर टुडे में स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। ब्रेन स्ट्रोक पे आज आपसे बात करेंगे, लेकिन जो रिसेंट जो देखा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक पहले ओल्ड एज वाले लोगों को हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक यंगस्टर में भी हो रहा है। आखिर ऐसा क्या चेंजेज आ गया जो यंगस्टर भी अब ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं? हाँ मिश्रा जी, आपका जो क्वेश्चन है, जो कमेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम 20 साल पकड़ लीजिए, 15-20 साल पहले का बात करते थे, किसी व्यक्ति को लकवा होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है तो हम सोचते थे कि वो काफ़ी बुज़ुर्ग होंगे, पहले से काफ़ी बीमारी होंगे और लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, शायद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा अभी। और देखिए, लकवा या पैरालिटिक अटैक या स्ट्रोक एक मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी है। वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय हो सकता है। जैसे आपने बताया, ये एक ट्रीटेबल मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसी है। और ओवर द ईयर्स, स्पेशली लास्ट 5 और 10 ईयर्स, इतना डायनेमिक चेंजेस हुआ है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुआ है कि जो लकवा है, जो पैरालिटिक अटैक है, अभी काफ़ी यंग व्यक्ति को हो रहा है। वर्ल्ड वाइड या इंडिया का जो डाटा देखेंगे, हम 15-20 साल पहले देखते थे, वो उसमें बोलते थे कि 1 in 6 एक पोस्टर होता था, जो स्लोगन होता था कि मतलब 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है। जो कुछ ही सालों में ये चेंज होके अभी 1 in 4 हो गया है। और इंडिया का आप आंकड़ा देखेंगे, इंडिया में जो डाटा, जो लिमिटेड डाटा है, बट जो डाटा है उसमें ये बताते हैं कि एवरी 40 सेकेंड किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो रहा है और एवरी 40 मिनट्स में किसी व्यक्ति का जान जा रहा है स्ट्रोक की वजह से। और स्ट्रोक इंडिया और वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग कॉज है जो डेथ होता है, सडन डेथ होता है, टॉप मोस्ट में, मतलब 1 या सेकेंड में आता है। जहाँ तक यंग बंदे का इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रोक होने का जो सवाल है, जो आपने पूछा है, इवन वर्ल्ड वाइज का जो डाटा देखेंगे, ग्लोबल बर्डन डिजीज GBD का जो डाटा है, उसमें भी बताते हैं कि अप टू 30% जो है व्यक्ति को स्ट्रोक, 100 में से 30% जो होता है जिनका स्ट्रोक बिलो 20 ईयर्स होते हैं। आप सोच सकते हैं 20 साल के पहले उनको स्ट्रोक हो रहा है। और हमारे जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, मेरा अपना हॉस्पिटल का अपना एक्सपीरियंस जो है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 40 to 50% पेशेंट जो एडमिट होता है, जो स्ट्रोक लेके आते हैं, वो बिलो 40 ईयर्स का है। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आजकल जो स्ट्रोक होता है, जो लकवा होता है, यंग व्यक्ति को कितना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक इसमें आ रहा है, सवाल आ रहा है कि ये जो बिलो 40 ईयर्स की बात कर रहे हैं, लास्ट 2-3 साल से केस बढ़े हैं इसके, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोविड वायरस आया था उसके बाद का ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? हाँ, ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। आपका बात एकदम सही है कि कोविड के बाद हमने भी देखा है और सारा दुनिया में भी देखा है कि कोविड के बाद शरीर में खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है, या कोई भी जो अननोन कारण है उसके वजह से आपका ब्रेन का स्ट्रोक, ब्रेन में क्लॉट जाके स्ट्रोक होना, या हार्ट अटैक का भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। इवन बीच में ये भी कुछ सवाल उठाया था कि किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद होता है, बट वो अभी तक प्रूवन नहीं है। बट ये ज़रूर है कि कोविड के बाद हमने स्ट्रोक का मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखा है। लेकिन आप प्री कोविड का सिनारियो भी देखेंगे, पकड़ लीजिए 2019-20 का भी, पहले का भी आंकड़ा देखेंगे, तो पिछले 5-10 साल से ये जो यंग व्यक्ति का जो स्ट्रोक है ना, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बढ़ गया सिग्निफिकेंटली, मतलब। और ये एक बहुत ही भयावह रूप है, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप सोचिए, किसी व्यक्ति घर में, किसी फैमिली का या सोसाइटीज़ में कौन पिलर है? पिलर है यंग बंदे, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, न्यूली मैरिड है, बच्चे हैं, उनके पिता माता, उनके बच्चे उसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है ना, उनकी पढ़ाई होता है और सडनली ये होता है तो क्लिक ऑफ मोमेंट में, तो सारा ज़िंदगी जो है ना, एक ही पटक से पूरा चेंज हो जाता है। मतलब
वो हमने देखा है काफ़ी क्लोज से। और आपने जो ये बात बताया ना कि इसका हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति को इस तरह का तकलीफ़ होता है, उसका इलाज है, काफ़ी इफ़ेक्टिव इलाज है। तो इसलिए ये जागरूकता लाना, एक अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, इलाज की बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन एक जो बार बार सवाल आता है, हमारे दर्शक भी कई बार अपने क्वेश्चन डालते हैं जी कि आखिर ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है, चाहे ओल्ड एज हो या यंगस्टर हो। आखिर ऐसा क्या करें जो वो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न अब तक क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई आखिर हुआ क्यों। हाँ, देखिए, स्ट्रोक का कारण तो इसे बहुत बड़ा एक विस्तार चैप्टर है, बट उसमें से हम देखेंगे, जैसे हमने बताया ना कि आजकल यंग में हो रहा है। आपका आजकल का हमारा जीवन शैली जो है, लाइफ स्टाइल देखेंगे तो ओवर द ईयर्स भी बहुत चेंज हो रहा है। हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी कम करते हैं, स्ट्रेस है, जैसे इतना माइग्रेशंस, हमारा पॉपुलेशंस बड़ा है तो रूरल से अर्बन में माइग्रेशंस होता है या जो भी है, तो एक तो लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत हैं, फिज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, और ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन ज़्यादा है, स्ट्रेस फैक्टर है, हाई फैट रिच जो फास्ट फूड होता है, ये सारा है। इसके वजह से हमें लगता है कि काफ़ी इम्पैक्ट आता है जो स्ट्रोक के कारण बनता है। जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस क्या हैं, Changes जो ब्लड क्लॉट हो रहे हैं वहाँ पे, हाँ, तो हालात वो है कि वो हार्ट में भी ब्लड क्लॉट होते हैं। राइट। उसी तरह आर्टरी, अगर हार्ट के आर्टरी में क्लॉट हो रहा है, यानी कि क्या उसे ब्रेन स्ट्रोक के भी खतरे ज़्यादा हैं। जी। आखिर रीजन क्या है वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने का? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक या लकवा दो कारण की वजह से हो सकता है। एक तो कि ब्रेन के जो धमनी है, जो खून बहने वाली जो रास्ता है, वो ब्लॉक हो जाए, क्लॉट जाके ब्लॉक कर दिया, तो जिसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, या क्लॉट के वजह से स्ट्रोक हुआ। दूसरा प्रकार का स्ट्रोक होता है कि पकड़ लीजिए किसी को बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम बोलते हैं ना बीपी बढ़ गया तो ब्रेन के नसें फट गए और ब्लीडिंग हो गया, तो हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये दो प्रकार का स्ट्रोक होता है। लेकिन ये जो क्लॉट वाला, जाके जो खून बहने वाली रास्ता को जो ब्लॉक करने वाला जो है, वो काफ़ी कॉमन है। 70-80% जो स्ट्रोक होता है वो क्लॉट के वजह से होता है, और खून गाढ़ा पड़ने, मतलब आइदर जैसे खून बहने वाली जो रास्ता है उसमें आपका चर्बी जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो के उसी से क्लॉट चला जाए, या दिल का धड़कन जो है इरेगुलर है तो उसी वजह से हार्ट से हो सकता है, या जो बाकी सारा कारण बताया है, ये सारा एक मेजर कारण होता है जो खून का गाढ़ापन बढ़ जाना, और उसी की वजह से क्लॉट बन जाता है। और कभी भी जैसे हार्ट में क्लॉट जाता है, इस तरह से ब्रेन में भी क्लॉट चला जाए और नसें बंद हो गए, उसी की वजह से पैरालिटिक अटैक आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, हमारे व्यूअर्स काफ़ी सारे अपने क्वेरी डालते रहते हैं, इवन कि आपके पिछले वीडियो में भी डाला था उन्होंने। ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो हॉस्पिटल तो है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल दावा करते भी हैं कि हमारे यहाँ इलाज है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले इमीडिएट क्या उसे मेडिसिन कोई जो OTC बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाके ले ले, और इमीडिएट कम से कम वो प्रिवेंट हो जाए, हॉस्पिटल जाने तक उसकी जान बच सके? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कोई भी लेमन के लिए पकड़ लीजिए स्ट्रोक का लक्षण आता है, एक तो लक्षण जानना हमें ज़रूरी है, उसके बारे में हम बाद में बात करें, लेकिन मोटा मोटा कि हाथों में पैरों में कमज़ोरी आ जाए, बेहोशी आ जाए, बोल नहीं पाना, ये लक्षण होता है जिससे हम फास्ट से भी रिमेंबर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को इस तरह का तकलीफ़ आता है तो घर में क्या करें? अनफॉर्चुनेटली, मैं ये बोल रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक एक जैसा नहीं है। जैसे हम समझते हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया तो इकोस्प्रिन का गोली दे दो। अभी हमने आपको बताया कि ब्रेन में दो कारण की वजह से स्ट्रोक होता है जिसका लक्षण सेम ही होगा, तो बाहर से हमें पता नहीं चलेगा कि ब्रेन में नसें फटने की वजह से हुआ है या क्लॉट की वजह से हुआ है। इसीलिए हम ब्लड थिनर जैसे इकोस्प्रिन है, एस्पिरिन जो है, वो गोली नहीं दे सकते, इसीलिए क्योंकि पकड़ लीजिए लकवा वो नसें फटने की वजह से हुआ है और उसके ऊपर ब्लड थिनर्स दे दिया है तो वो जान की खतरा हो सकता है और मुश्किल हो। तो घर में आप सेल्फ मेडिकेशन, कोई व्यक्ति को स्ट्रोक होता है तो ना करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति को लकवा की लक्षण आता है तो घर में ना जानते हुए उसके इकोस्प्रिन या एस्पिरिन ब्लड थिनर्स ना दे, ये हार्ट अटैक नहीं है। नंबर 1, मैं ये आपको अपील करूंगा कि आप नियर बाय जो भी स्ट्रोक रेडी सेंटर है, स्ट्रोक रेडी सेंटर जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे स्ट्रोक की व्यवस्था हो, ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचें। तो हमें एक ब्रेन का सिंपल एक CT स्कैन से भी पता चल जाता है कि ये क्लॉट के वजह से है या ब्लीडिंग की वजह से है, उसके बाद वो दवाई देना ज़रूरी होता है। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं जी, हमारे व्यूअर्स उड़ीसा, बंगाल, यूपी, बिहार, बहुत सारे स्टेट में हैं जी, और वो काफ़ी दूर हैं, 1000-1200 किलोमीटर दूर हैं जी। आप तक पहुंचना, या फिर
स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंचना इतना आसान भी नहीं कि स्ट्रोक आया और वो घंटे भर के अंदर स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंच जाए। तो ऐसे हालात में वहाँ से आप तक आने में या एक अच्छे सेंटर में जाने में हो सकता है उसे 24 घंटे लग जाए जी। वो इमीडिएट किसी ऐसे सेंटर पे चला जाता है जहाँ मेडिकल सुविधा तो है लेकिन ब्रेन स्ट्रोक ट्रीट नहीं हो सकता। तो वैसे हालात में क्या ऐसी कोई सुविधा है जो वहाँ के डॉक्टर इमीडिएट आपको संपर्क कर सकें या आपको सिटी भेज सकें, सिटी स्कैन भेज सकें और फिर पूछें कि इनका इमीडिएट मेडिसिन क्या स्टार्ट करना है? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्योंकि हमारे सभी जगह पे तो स्ट्रोक रेडी सेंटर नहीं है। पकड़ लीजिए मेट्रो में है, गांव में हो गया, कोई हिल स्टेशन पे हो गया, तो क्या करें? तो इसके सोच के बहुत सारा एडवांसमेंट भी हुआ है इंडिया में। तो वन ऑफ द थिंग इज़ दैट जो हम लोग भी काम कर रहे हैं उसमें वो कि टेलीस्ट्रोक, मतलब टेलीस्ट्रोक का मतलब है पकड़ लीजिए हिमाचल में, आसाम में कहीं पे स्ट्रोक हो गया, गाँव में स्ट्रोक हो गया है, तो उस सेंटर हमारे सेंटर के मिलजुल के काम करते हैं कि वहाँ पे जैसे आपने बताया ना कि वहाँ पे सीटी स्कैन एक तो कर ले और हमारे पास भेज दे, हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये ब्लीड नहीं हुआ, क्लॉट की वजह से हुआ है, और क्लॉट को घुलने वाला जो दवाई है जो गोल्डन आवर्स होता है उसी के समय हम वहाँ पे दे दें। वो हम कर रहे हैं बहुत सेंटर पे, जहाँ पे पेरीफेरी में सेंटर के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो टेलीस्ट्रोक प्रोग्राम बोलते हैं उससे करते हैं। तो उससे पेरीफेरी में जो गाँव के जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति को जो उस गोल्डन आवर में आपका कोई स्ट्रोक रेडी सेंटर में नहीं पहुंच पाए, कम से कम वो दवाई तो दे दे, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी बताया है कि कोई व्यक्ति 24 आवर्स के बाद में आए तो क्या करें? बिल्कुल, क्योंकि उसे 24 आवर लग ही जाएंगे, इवन कि इससे ज़्यादा लग जाते हैं आप तक पहुँचने में। और सच बात यह कि मेजॉरिटी जो व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में बोलते हैं ना कि अवेयरनेस कम होने की वजह से, कोई भी कारण की वजह से वो गोल्डन आवर्स जो 4.5 घंटे के अंदर अंदर नहीं पहुँच पाते। किसी को 24 घंटा लगता है, किसी को लगता है कि माइल्ड लकवा हुआ है तो इग्नोर करते, फिर एक साल के बाद आते हुए भी देखा है, महीना के बाद आते हुए देखा है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर होते हैं कि इससे आगे का क्या ट्रीटमेंट है। हाँ। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्ट्रोक लकवा जो है इमरजेंसी कंडीशन है और एक गोल्डन आवर के अंदर अंदर पहुँचेंगे और मेहनत भी करना चाहिए कि गोल्डन अंदर उसी के समय पहुँचे तो आपका बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। पकड़ लीजिए आप उसी समय के अंदर नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब नहीं कि कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि आप सही डॉक्टर के पास सही इलाज के लिए जाएंगे तो ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो डैमेज है, बाकी समय भी दवाई दे के उस डैमेज को कम कर सकते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट भी आ सकते हैं। जो सेल डैमेज हो गया है उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बढ़ाएंगे तो कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, तो आपका ज़रूर इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं तो 24 घंटा हो गया, मैं तो 1 महीना हो गया अभी और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। कई बार आप लोगों का जो सवाल आता है, आप लोगों के क्वेरी आते हैं, कॉल आते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, उस वक्त जो ये सवाल होता है कि हमें ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा मारे 6 महीने हो गए, साल भर हो गए। कई बार हालात ये रहता है कि 2 से 3 दिन भी हुए रहते हैं और हमारे समझाने के बावजूद आप ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर पर नहीं पहुँचते हैं। कई सारे आपके पास कन्फ्यूजन होता है, रीजन इस कारण से आप नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब गोल्डन आवर खत्म हो गया, महीने दिन निकल गए, उसके बाद सवाल आता है कि ब्रेन के जो डेड सेल्स हैं, जहां आपको ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हुआ, जहां ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया, वो सेल्स डेड हो गए, तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? इस पे पहले यही चीज़ें था कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, अब रिकवरी आसान नहीं है, सालों साल आप फिजियोथेरेपी कराएंगे तो मामूली 1-2% का चेंजेज आ सकता है। लेकिन जैसा आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नहीं, चेंजेस आता है। ब्रेन के जो सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं वो रीजनरेट होते हैं। क्या ऐसा है? हाँ, जैसे एग्जैक्टली जो सेल्स डैमेज हुआ है, ब्रेन का एक बहुत ही भगवान ने, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है। जिस एरिया डैमेज हो जाता है उसका नियर बाई एरिया उसका काम करना शुरू करता है, उसका जो फंक्शंस लेना शुरू करता है, तो दवाई के साथ उससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, प्लास्टिसिटी, जिससे का ये है कि जो डैमेज हो गया है उसके साथ दोबारा प्लास्टिसिटी इंप्रूव होगा तो आपका फंक्शंस भी बेटर हो जाएगा, तो उसके लिए दवाई चलाएंगे तो उससे बेटर आ सकते हैं। नंबर 3, आपको दवाई लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे दूसरा अटैक ना आए जिससे जो कि और भी जानलेवा हो सकता है। तो सुना आपने, आपको जो है सो यदि अटैक आ चुका है, लकवा मार चुका है, सबसे पहली बात, यदि आपने गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंच जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी 100% रिकवरी संभव है। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे कन्फ्यूजन हो, गलती हो या अवेयरनेस ना हो, इस कारण से यदि आपने लेट कर दिया, महीने दिन कर दिए, 2 महीने लेट कर दिए,
फिर भी यदि आप पहुंचते हैं तो आपका इलाज संभव है। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पूरी तरह से इलाज संभव है। तो यदि इस तरह के कोई भी लक्षण, ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुंचे और उन्हें बताएं कि हमने ये वीडियो देखा था, वहाँ इस तरह के सिम्टम्स बताए गए थे ब्रेन स्ट्रोक में। यदि आपके पास सुविधा नहीं है तो वैसे सेंटर से कांटेक्ट करके हमारे पूरे इलाज करें, और यदि पॉसिबल हो तो ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर पे पहुंचे। यदि आपका कोई भी सवाल होता है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपके क्वेरी का डॉक्टर साहब के कंसेंट से रिप्लाई किया जाएगा। हम रखें आपका ख्याल।